हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, और आपको बहुत सारे सर सवाल आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं, आपके ईमेल पे सवाल आ रहे हैं, और हमें भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम ये जो वीडियोस आउट करते हैं उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और लोगों को सर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में एक ऑथेंटिक, एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए सर आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी और उसका हेल्थ पर, आरोग्य पर क्या असर होता है उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा शो की, सेक्सुअल एक्टिविटी से प्री इक्लेम्पसिया पर क्या असर होता है, सर इनके बारे में बताइए। एक्सेलेंट सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं अलग अलग टॉपिक। ये सेक्सुअल एक्टिविटी भी इतना डिस्कस क्यों करना है? क्या सिर्फ ये बच्चा पैदा करने के लिए बनाई है? उसके लिए तो एक एम हो गया, लेकिन उसी के साथ जो बेनिफिट्स है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ये सेक्सुअल एक्टिविटी कैसा करोगे, नॉर्मली करोगे, नेचुरली करेगा तो ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। अपना जो दायरा है उसमें करेंगे तो टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग। एक्लाम्पसिया क्या होता है? एक्लाम्पसिया यानी प्रेगनेंसी में एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पाँव पे सूजन आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, और उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि इवन जो माता है उसको भी कभी कॉम्प्लिकेशन होके ब्लीडिंग होके डेथ होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी आप रेगुलर करोगे फ्रॉम बिगिनिंग, आपका सीमेन का डिपोजिशन बहुत बार समझ जी क्या होता है, यहाँ पे हर एक जन हमेशा कंडोम निरोध यूज कर करके वो सीमन फ्लूइड कभी डिपॉजिट ही नहीं होता है वजाना में। और वो डिपॉजिट नहीं होने की वजह से वो बहुत अच्छे रिच प्रोटीन्स रहते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम करते हैं, और उसकी वजह से ये जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिकार शक्ति बॉडी में तैयार होती है। और इसलिए प्रेगनेंसी में भी बहुत बार ये एक्टिविटी कुछ नॉर्म के साथ, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के गाइडेंस के साथ करते रहना जरूरी है। तो एक ही कहूँगा, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से, सीमेन डिपोजिशन से उनके जो इम्यूनिटी बढ़ने के या सेक्स प्रोटीन्स उनको मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। पेल्विक फ्लोर भी अच्छा हो जाता है, और डेफिनेटली ये ब्लड प्रेशर, पाँव पे स्वेलिंग आना, ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक्टिविटी से आप टाल सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो डेफिनेटली सर, अगर एक आमतौर पर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी बिना कंडोम के करें, तो उसका क्या असर होता है? क्या कोई फायदा होता है क्या? करेक्ट सुमित जी, यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कंडोम मत यूज करो और आपका जो फैमिली प्लानिंग वो डिस्टर्ब हो जाए ना। देखो, आप जब एक्टिविटी कर रहे हो, आपको पता है से पीरियड, पीक पीरियड क्या है? पीक वाला पीरियड है आपका 11 से 15 दिन का, और होता क्या है, रिमेनिंग पीरियड में आप विदाउट कंडोम सेक्स करो तो फायदा क्या है? ये सीमेन रहता है एंटी डिप्रेसेंट फीमेल के लिए। बहुत बार ये एब्सॉर्ब होने की वजह से जो वजाना की जो लैक्सिटी रहती है वो मेंटेन रहती है। बहुत बार डिस्पैरोनिया, बहुत से फीमेल को सेक्स करते वक्त बहुत पेन होता है, तो ये पेन प्रिवेंट करने के लिए ये काम आता है, क्योंकि ये सीमेन में 200 प्रकार के प्रोटीन्स है, बहुत इम्यूनिटी डेवलप करने वाले, इलास्टिसिटी डेवलप करने वाले एलिमेंट है। तो इसलिए यही कहूँगा कि विदाउट कंडोम सेफ पीरियड में
अपना नोन और ओन पार्टनर क्यों कह रहा हूँ, भाई आप समझो कहाँ बाहर जा रहे हो और ऐसा ट्राई मत करो, कोई तो STI हो जाएगा, तो अपने ही पार्टनर के साथ आजमा सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। डेफिनेटली सर, शो में एक दर्शक का कॉल आया, क्या हम ले लें? या लेते। डेफिनेटली हमारे साथ पारस जी है औरंगाबाद से। सर आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, रेगुलर सेक्स करने से कैंसर रोकने पर क्या असर होता है? या बिल्कुल। एक्सेलेंट। यार बहुत पढ़ाई करके आ रहे सुमित, आपकी Yes. जैसा होता है। यस देखो आप बोलोगे भाई कैंसर किधर गया, सेक्स किधर गया, क्या संबंध होगा, लेकिन मेल में जेनाटो यूरिनरी सिस्टम में प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि रहती है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि जब एजिंग होता जाएगा वैसे उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होके वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक स्टडी हुई कैलिफोर्निया में, जो कम से कम 21 बार महीने में इजैकुलेशन करेगा, सेक्स करके, मास्टरबेशन से नहीं, तो जो 21 बार इजैकुलेशन करेगा, तो जो पर्सन है प्रोस्टेट जिसका कैंसर समझो हुआ है, तो ये कम से कम 30% कैंसर होने के चांसेस कम करता है। क्यों? क्योंकि इजैकुलेशन से या रेगुलर सेक्स से उसके इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और इस तरह प्रोस्टेट कैंसर कम करने में या रोक में इसमें बहुत अच्छी मदद होती है। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल आपसे Sure. पूछना चाहूँगा। रेगुलर सेक्स एक्टिविटी करने से ये जो ब्लड प्रेशर रहता है, हाँ. उस पे ये कैसे असर करता है? यस करेक्ट। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाए सुमित जी। लोगों को तो कुछ उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है। भाई समझो कुछ टैबलेट लेके सेक्स करोगे, कुछ करोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, ऐसे कुछ तो भी मिसकंसेप्शन दिए है, ऐसा कभी नहीं होता है। एंड्रोजन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस तरह के सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? ब्लड वेसल को रिलैक्स करते हैं, उसको ओपन करते हैं, डायमीटर बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है? इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से डेफिनेटली उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वेसल पे, ब्रेन पे, हार्ट पे होने वाले वो कम होते हैं, और इस तरह सेक्सुअल एक्टिविटी से हमेशा बीपी कंट्रोल में रहता है। भाई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, तो सेक्स ही इसका मेडिसिन समझने के लिए कोई वादा नहीं। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल है, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है और कैसे असर होता है, इनके बारे में बताइए। डेफिनेटली ये तो कॉमन मेल पे क्वेश्चन है। सर भाई जितना सेक्स ज़्यादा करोगे उतना आपका सीमेन लॉस होगा, स्पर्म लॉस होगे, और आपको बच्चा नहीं होगा। टोटली कतई रॉन्ग है। देखो क्या रहता है, जितना लॉट नया आएगा, समझो अभी क्या रहता है, बहुत बार आपको बोलते हैं भाई से पीरियड निकाल के 11 डे और 15 डे में सेक्स करो और बीच में नहीं करो, ऐसा नहीं। डेली 1 सेकंड में 1500 स्पर्म तैयार होते हैं, और ये जो स्पर्म आते हैं इनका लॉट जितना बाहर निकलेगा उतने एक्टिव, नॉर्मल और फ्रेश स्पर्म तैयार होते हैं। तो एक ही कहूँगा, एक्टिविटी रेगुलर करने से स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की स्पीड और फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ती है। इसलिए रेगुलरली अपने पार्टनर के, नॉन पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करो और फर्टिलाइजेशन बढ़ाओ, और प्रेगनेंसी के होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया औरंगाबाद से। Sure. श्रुति लेते जी हमारे साथ जुड़ गए। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, प्रेगनेंसी में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट, ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस भाई पहले सेक्स करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर ही मुझे क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। भाई सेक्स करोगे प्रेगनेंसी में तो एबॉर्शन हो जाएगा, बच्चे को समझेगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, और कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कंडीशंस है भाई जिसके अंदर आपको प्रिकॉशन ले लिए, कुछ प्लासेंटा प्रीविया है, कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसी है, सर्वाइकल ओपनिंग अच्छा नहीं, वो 10% केसेस है भाई, विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट से मशवरा करके वो कंडीशन में नहीं करना है। लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में एनी ट्राइमेस्टर जब पार्टनर की कंसेंट हो और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी तो करोगे, तो क्या होगा? वहाँ पे डिपोजिशन सीमेन होने की वजह से अच्छा इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रोटीन्स मिलेगी, इलास्टिसिटी बनेगी, और कुछ पेन क्रैम्प्स नहीं होगे। बहुत बार डिलीवरी में जो सीवियर पेन होते हैं उसको आप रोक सकते हो, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। ये सब ने ध्यान में रखना चाहिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते बात हो रही थी Sure. सेक्सुअल एक्टिविटी और Correct. आरोग्य पर, उसके क्या क्या Benefits फायदे होते क्या हैं, है? बेनिफिट Sure. उनके बारे में। तो अगर आमतौर पर एक रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करते तो हार्ट डिसीजेस पर क्या असर पड़ता है सर? करेक्ट, वही क्वेश्चन पे आगे भाई हार्ट अटैक आएगा मुझे नहीं आता है। भाई एक ऐसी स्टडी हुई है, जो नॉर्मली रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तो आपका हार्ट अटैक आने की 50% चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? भाई बीपी कम हो रहा है,
भाई एंड्रोजन निकल रहे हैं, भाई आपकी वेसल की क्वालिटी अच्छी हो रही है, वहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं होने वाला है, तो डेफिनेटली हार्ट की हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ और ओवरऑल अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। तो एक ही कहूँगा, आपको हेल्दी जीना है, अच्छे लाइफस्टाइल से जीना है, तो रेगुलर सेक्सुअलिटी एक्टिविटी करो अपने दायरे में और अपना लाइफ एंजॉय करो, अपना लाइफ बढ़ाओ और हार्ट अटैक से डेफिनेटली आप बच सकते हो, ये ओनली एक्सरसाइज से। यस डेफिनेटली सर। अब अभी आपने बात की तो हार्ट डिसीजेस के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें जो हम रोक सकते हैं उसके बारे में। स्पेसिफिकली अगर हार्ट अटैक की बात करें तो उस पर क्या असर होता है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी से? करेक्ट, डेफिनेटली। ये हार्ट अटैक के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या रहता है हार्ट अटैक? बहुत बार कुछ कारणवश हमारे ब्लड में से कोई गुठली निकल के हार्ट को सप्लाई करने की जगह पे ब्लॉक करेगी और वो ब्लॉक करने से इश्कीमिया होके हम बोलते हैं हार्ट अटैक। भाई उसकी वेसल अच्छी रहेगी, भाई उसका प्लायबिलिटी अच्छी रहेगी, उसका डायमीटर अच्छा रहेगा, उसका बीपी कम रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जब एंड्रोजन्स जो बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो भी हार्मोन से बन रहे हैं, वो वेसल की हेल्थ, बाद में सप्लाई अपना जो कम प्रेशर से हो रहा है, बीपी का कंट्रोल, ये सब मेंटेन रखने की वजह से सामने वाले पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, सबसे इम्पोर्टेंस में दोनों को ही बेनिफिट है। तो आप 100% हार्ट अटैक से दूर रह सकते हो और अपना निजी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप साउथ मुंबई में कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।